आम आदमी पार्टी भी पहुंची है अयोध्या में, रैली कर रहे हैं और कोई जमीन खोज पा रहे हैं यहाँ पे? अभी तक आप बताइए, इससे पहले राम को कोई याद नहीं करता था, डर के मारे नहीं आता था कोई, क्या ऐसा ना हो मेरा वोट बैंक खिसक जाए। मंदिर मुद्दा जो है समाप्त हुआ ना, मंदिर बन रहा है। कितने बरसों से लड़ रहे थे लोग, समस्या का समाधान अगर किया तो बीजेपी ने किया। समाजवादी साफ है, बीजेपी दोबारा आएगी। 5 साल बीत गया, पता नहीं चला इतना अच्छे से सरकार चलाया इन्होंने। पहले कोई अयोध्या आना चाहता था, किसी पार्टी का कोई भी आदमी, कोई उसका जूनियर सीनियर या अध्यक्ष कोई आता था अयोध्या। अब तो सारे लोग भाग भाग के आ रहे हैं। रैली हो रही है आम आदमी पार्टी की, कुछ कहेंगे? हाँ, जो आम आदमी पार्टी की रैली हो रही है आज, उसमें आम आदमी पार्टी जहाँ है वो अपना सरकार वहीं चलावे, वहीं बनावे। यहाँ यूपी में उनका कुछ है वह नहीं। हम लोग के यहाँ दुर्दशा रहा चलने के लिए, सड़क यहाँ से वहाँ तक बन गया, बिजली लग गई, हर चीज़ का सुविधा उपलब्ध है। राशन के लिए महीना में 2 बार मोदी ने मैंने मुफ्त में दिला रहा, तो अब उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे हम लोग। चाहे हिंदू समाज के हों, चाहे मुसलमान समाज के हों, चाहे गरीब तबके के हों, चाहे अमीर तबके के हों, फ्री में दवाई, फ्री में इलाज, कोई भी समस्या का समाधान उनका एक पेशा हो चुका। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। हमारा चुनावी कार्यक्रम चुनावी कुंभ 2022 अब पहुंच गया गौरा विधानसभा सीट पे। गौरा विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या माहौल है। इस बार जो जनता है वो किस ओर जाने वाली है? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती, ओवैसी, सभी लोग अपने दांव खेल रहे हैं। किसके ऊपर जनता विश्वास करती है, इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनमीत सिंह है। उत्तर प्रदेश चुनाव में सिर्फ 6 महीने बचे हैं, क्या माहौल है यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से क्या लगता है कि किस ओर जनता जाने वाली है? जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जी, सिर्फ मतलब कुछ काम हुआ है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बहुत काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी में जो आप ये रोड पे चल के आ रहे हैं, इसी रिज्यूम का है, इसी रिज्यूम में बना है। ये इसी क्षेत्र में बना है, आगे भी मतलब? नहीं, आप जहाँ से आए हैं, जो आप इधर से आए होंगे तो देखा होगा कि सारी रोडें ये बीजेपी के रिज्यूम में बनी। इससे पहले रोड पे गड्ढे थे। या स्थानीय लोग से भी संपर्क कर सकते हैं, आगे भी पूछ सकते हैं। रोड यहाँ से लेकर डुमरियागंज तक सब रोड जो बनी है बीजेपी के रिज्यूम में बनी है। ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरीके की रोड बन रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत काम हुआ है, बहुत ही काम हुआ है। कुछ काम रह गए हैं क्योंकि काम बहुत था, लेकिन अब ये है कि काम थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं बचा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो भी पूरा हो जाएगा। काम बहुत हुआ है। और सड़क के अलावा भी कोई काम ऐसे कुछ? बिजली की समस्या दूर हुई है। बिजली अब हमको 20 घंटा 18 घंटा बिजली मिलती है। पहले बिजली कहाँ मिलती थी? बिजली के नाम पर बस खाली खंबे लगे थे, अब तो गांव-गांव खंबे लग गए। बिजली जो है अब मिल रही है। जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि विकास हुआ है, 4.5 साल 5 साल उन्होंने पूरा काम किया था और लास्ट में जनता ने उन्हें ठुकरा दिया, और अब वो कह रहे हैं वापसी हमारी आएगी, तो हम अपनी जो योजनाएं थी, जो जिन योजनाओं को फीता योगी आदित्यनाथ ने काटा है, उनको वापसी से नाम बदल के अपनी योजनाएं। हमें एक चीज़, एक रोड का नाम बता दें जो उनके रिज्यूम में बड़ी रोड बनी हो। कोई बताए, कोई बता दे कि बड़ी रोडें, ये सब रोड पर कोई देखता नहीं था भाई साहब, ये सब रोड पे देखता नहीं था। हम लोगों को बाहर जाना होता था तब सोचते थे कि मस्कनवा से कैसे निकले, कोई शादी वाला देखने नहीं आता था। रोड तो बनी बीजेपी रिज्यूम में। अब जनता का मूड है, जनता क्या करे। हम अपनी, मैं ये जानता हूँ कि बीजेपी के पक्ष में हवा है, बाबा योगीनाथ की हवा है, मोदी जी की हवा है अभी। अखिलेश यादव तो कहता है कि बाबा तो मठ चलाएं, वही बढ़िया सरकार चलाने लायक। अरे यार, कहने की तो बात अलग है। मठ चलाएंगे, सरकार कैसे चलाई जाती है बाबा जी से कोई सीखे। माफिया चले गए अंदर, या तो यहाँ से चले गए, माफियागिरी खत्म है, माफियागिरी नहीं है। और ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में। अब उनको दिखाई पड़ता होगा। हम लोग तो देख रहे हैं कि गुंडा जो बन के उभरता है, या तो ठोक दिया जाता है या तो जेल चला जाता है। कहाँ बच रहे हैं गुंडे? तो खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल समाजवादी साफ है, बीजेपी दोबारा आएगी। और आम आदमी पार्टी भी पहुंची है अयोध्या में, रैली कर रहे हैं और कोई जमीन खोज पा रहे हैं यहाँ पे? अभी तक आप बताइए, इससे पहले राम को कोई याद नहीं करता था, डर के मारे नहीं आता था कोई, क्या ऐसा ना हो मेरा वोट बैंक खिसक जाए। ऐसा था कि वोट बैंक मेरा कहीं खसक ना जाए। आज सारे लोग राम के यहाँ दरबार में पहुँच रहे हैं कि किसी तरह का हम भी जो है जुड़ जाएं, कुछ वर्ग का वोट हमें भी मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, समस्याओं का सॉल्व बीजेपी ने किया। मंदिर मुद्दा जो है समाप्त हुआ ना, मंदिर बन रहा है। कितने बरसों से लड़ रहे थे लोग, समस्या का समाधान अगर किया तो बीजेपी ने किया, योगी ने किया, मोदी ने किया। तो ये सब देखने वाली बात है। संजय सिंह भी तो अब आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। अरे भाई, हम कहते हैं आशीर्वाद तो सब जाए ले, कोई रोका है? आशीर्वाद लीजिए ना, आशीर्वाद लेने दीजिए। आशीर्वाद तो जनता देगी ना, भगवान तो आशीर्वाद सभी मांगते हैं, आशीर्वाद लेने दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। जनता मूड में। आपका क्या नाम है भैया? राकेश वर्मा।
राकेश वर्मा जी, उत्तर प्रदेश चुनाव में 6 महीने बचे हैं सिर्फ, और लगातार क्षेत्र में देखोगे कार्यक्रम चला रहा है, अलग अलग पार्टी जो है प्रोपेगेंडा अपना चलाने की कोशिश कर रही है, एजेंडा सेट कर रही है। जनता जो है वो झांसे में आएगी या फिर योगी आदित्यनाथ की तरफ जाएगी? योगी की तरफ जाएगी भैया। कोई कारण, कोई काम हम कुछ? आज उन्होंने जिस हिसाब से विकास किया और अच्छा काम किया, उसको देखते हुए योगी सरकार को आना तय है इस बार। और यहाँ हमारे देवी पाटन मंडल में हमारे माननीय नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से सांसद हैं, उन्होंने पूरे मंडल को संभाल के रखा है भैया। हम लोग उन्हीं के समर्पित हैं। उनके नचाए ही पूरा मंडल चलता है यहाँ पे, ये जान लीजिएगा। आपके क्षेत्र में मतलब आते हैं? सब जगह उनका दबदबा व्यवस्था, क्योंकि उनका कार्यशैली ऐसी है और ऐसे लोग उससे जुड़े हुए हैं कि हम लोग उनके गण हैं, ये जान लीजिएगा। कुश्ती को लेकर भी वो काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे इस क्षेत्र में लेकर के, विकास को लेकर के, और हर चीज छोटे से लेकर बड़े तक का कोई नेता हर एक आदमी नहीं मिलता। नेताजी हमारे सुबह 6 बजे उठते हैं, शाम को 6 बजे घर जाते हैं, समाज में रहते हैं परमानेंट से। क्षेत्र में इतना कोरोना महाकाल व्यवस्था थी, महामारी थी, कोई आदमी घर से नहीं निकलता था। हमारे सांसद जी 8 बजे हम लोग साथ चलते थे, 8 बजे वो घर छोड़ देते थे और गांव-गांव ग्राम सभा वाइज बैठाल करके लोगों को समझाना, लॉकडाउन की व्यवस्था बताना, हर चीज़ को डीएम से लेकर एसडीएम तक को आदेश कराना, सारी जिम्मेवारियों का संभाल रखा तुम्हारे मंडल में। उसमें कोई नेता नहीं निकल रहा था यहाँ पे। तो ये इतना जो काम उन्होंने किया इस क्षेत्र के अंदर, इसका फल जो है वो मिलेगा 2022 के चुनाव में? नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वो उसका सब व्यवस्था योगी मुख्यमंत्री जी को मिलेगा और उनको क्या नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, क्योंकि ये सब नीचे से ऊपर ले जाने वाले हैं भैया, वे ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो 20 विधानसभा सीट है क्षेत्र देवी पाटन मंडल के अंदर, पिछली बार 18 मिली थी, तो इस बार सीट घटेंगी या फिर बढ़ेंगी? अब भैया ये तो पार्टी के ऊपर और प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका मतलब क्या लगता प्रत्याशी अच्छा आएगा तो भाजपा देखिए कुछ हार भी सकती है और बराबर जीत सकती है। फिलहाल सरकार इन्हीं की बननी है, भाजपा की। हाँ, वो भाजपा की। आपका क्या नाम है भैया? जी राजेश वर्मा नाम है हमारा। राजेश वर्मा जी, क्या माहौल है इसके क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के अंदर? क्या लगता माहौल है? अच्छा माहौल है। बीजेपी ने बहुत काम करी है, काम किया है? बहुत काम करी है। रोडें सब देहात की रोडें सब खत्म हो गई थी। 4 मरतबा सपा की सरकार बनी, 4 मरतबा बसपा की सरकार बनी, रोडें एकदम सब खत्म थी, कुछ था नहीं यहाँ देहात में। तो बड़ा बदलाव मतलब क्या दिखाई देता है? जैसे आपने अखिलेश यादव सरकार देखी, मायावती सरकार देखी, और अब योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल पूरे हो गए, क्या बड़ा? बहुत 5 साल बीत गया, पता नहीं चला, इतना अच्छे से सरकार चलाया इन्होंने, अच्छे से सरकार चलाया। पहले देखते थे आप राशन वगैरह कोई पता ही नहीं था, अब मिल रहा है? महीना सब बेच लेते थे। मिल रहा है? हाँ, बराबर सबको राशन मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, सब मज़ा कर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकर के सब खा रहे हैं। लाइटें बढ़िया हो गई, पहले 1 हफ्ता दिन 1 हफ्ता रात में लाइट आती थी, अब तो बराबर दिन रात लाइट रहती है। हाँ, कोई तकनीकी फॉल्ट ना हो जाए तो तकनीकी फॉल्ट है, खंबी खुम्बा तार कट गया, ये वो सब। अवध क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, यहाँ पर राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, क्या बड़ा इससे फायदा मिलेगा? है, लोगों में उत्साह है, मंदिर को लेकर के बहुत उत्साह है लोगों में अंदर। अब अभी तक तो, अब तो सब लोग, पहले कोई अयोध्या आना चाहता था, किसी पार्टी का कोई भी आदमी, कोई उसका जूनियर सीनियर या अध्यक्ष कोई आता था अयोध्या, अब तो सारे लोग भाग भाग के आ रहे हैं। रैली हो रही है आम आदमी पार्टी की, कुछ कहेंगे? हाँ, जो आम आदमी पार्टी की रैली हो रही है आज, उसमें आम आदमी पार्टी जहाँ है वो अपना सरकार वहीं चलावे, वहीं बनावे। यहाँ यूपी में उनका कुछ है वह नहीं, में कुछ नहीं है। कुछ नहीं कोई मतलब। बात करते हैं बाबा, आपका क्या नाम है? राम सागर वर्मा। क्या यहाँ में माहौल लगता है 6 महीने सिर्फ चुनाव में बचे हैं, यहाँ की जो जनता है वो किस ओर जाने वाली है? भाजपा की ओर जाने वाली है। इधर काम हुआ है कुछ, या ऐसे ही भाजपा की ओर जाएगी? काम तो ऐसा किया भाजपा और कोई सरकार नहीं कर पाया। ऐसे क्या काम करा? मेरे हम लोग के यहाँ दुर्दशा रहा, चलने के लिए सड़क यहाँ से वहाँ तक बन गया, बिजली लग गई, हर चीज़ का सुविधा उपलब्ध है। राशन के लिए महीना में 2 बार मोदी ने मैंने मुफ्त में दिला रहा, तो अब उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे हम लोग। अच्छा, जब सरकार आने वाली थी तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए थे, अब 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, कुछ होते हुए दिखाई दिया है काम होते हुए? अब बिल्कुल काम दिखाई दे रहा है। हम राम मंदिर बनने से कोई असर पड़ेगा इस क्षेत्र से? जो वोट है योगी मैंने राम मंदिर ऐसा रहा कि जो भाजपा सरकार या रही कि जो मनवा देश मुझे काहे नहीं है, हमरो भगवान हुए, आपो लोग के हुए। आपने तो मायावती की सरकार भी देखी, मुलायम सिंह की सरकार जो थी तब भी देखी, अब योगी सरकार देख रहे हैं, क्या बड़ा बदलाव क्या देखते हैं? हमें तो भाई भाजपा ठीक है। ठीक लगती है। हाँ, सरकार वापसी करेगी 2022 में, फिर चुनाव जीतेंगे? जीतेंगे और सरकार बनेगी भाजपा का। भाजपा जीतेगी जी। तो भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अली। डॉक्टर अली,
वही क्या माहौल है इधर क्षेत्र के अंदर? क्या लगता है कि किसकी सरकार इस बार फिर से वापसी करेगी? भाजपा बनेगी भाई साहब। भाजपा। हाँ, काम वाम हुआ कुछ काम तो बहुत सारा हुआ, उतना कोई क्षेत्र में? सरकार नहीं किया। क्षेत्र में कोई काम? सब जगह हुआ है। सब हाँ, जगह। हाँ, और कोई आपके मतलब जैसे लोगों के बीच जाते होंगे तो वहाँ पे बात करते हैं तो कुछ माहौल क्या लगता है? क्या सब कहते हैं भाजपा को। सब भाजपा। हाँ, भाजपा को सब उड़ा रहे हैं इसमें। और यही कहा जाता है कि जो मुस्लिम समाज है उसको यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है। जो लोग इस तरीके की बात करें उनके लिए कोई संदेश देंगे? जी सर, नहीं उससे कोई बात नहीं, सब लोग वही कह रहे हैं भाजपा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। और जो मुसलमानों को डर की बात करी, डराया जा रहा है, वैसा कुछ है? ऐसा कोई बात नहीं, डरवाने के लिए कोई बात नहीं है मुसलमानों को। मतलब सबका साथ सबका विकास करना सबका साथ सबका विकास है। है। आपका क्या नाम है भैया? संतोष वर्मा संतोष वर्मा जी। उत्तर प्रदेश में 6 महीने सिर्फ चुनाव में है, लगातार अलग अलग पार्टी के देखेंगे, लगातार बयान आ रहे हैं, सब चीज़ें आ रही हैं, तो जनता समझ रही है या फिर उनके झांसे में फंसेगी? नहीं समझ रही है समझ रही है। जी। किसे चुनेगी फिर? भाजपा होगी भाजपा चुनेगी? जी। ऐसे ही चुन लेगी सिर्फ सिंपल? नहीं काम भी किया है, चुने लेगी भाजपा को। काम के दम पे चुनेगी ना? जी जी वापसी कर रहे फिर हो गया? जी वापसी कर रहे जी। से बोले तो ये आपका क्या नाम? राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी। क्या माहौल देख रहे हैं? 6 महीने सिर्फ चुनाव में है, क्या लगता है जनता की सुर जाएगी? अब सर हमारे यहाँ तो बीजेपी सरकार जो है रोड के बारे में विकास किया है, बिजली के बारे में विकास किया, गांव-गांव लैट्रिन बाथरूम जो भी था सबको सुविधा दिया, इसलिए जो है बीजेपी सरकार ही अब की बार कोई होगी। समस्या भी ऐसी जो और दूर होनी चाहिए कुछ ऐसे? अब समस्या कोई ऐसी दिखाई नहीं पड़ी, जो उनके लायक था उन्होंने किया, सबका मतलब जो है सुविधा दिया तो उन्होंने। अगर इस संसदीय क्षेत्र में अगर अब कहीं भी समस्या होती है, कोई अगर लेकर जाता है अपनी जो नेता सांसद विधायक यहाँ से जो हैं वो लोग सुनते हैं कोई इस बात? हाँ बिल्कुल, सबसे बढ़िया काम तो हमारे यहाँ जो है माननीय ब्रिजभूषण जी जो है हर मंडल को संभाल रहे हैं, सबका पूरा हालचाल वो ले रहे हैं। लोग मतलब सीधे अपनी बात पहुँचाना चाहे तो सुनेंगे? जी जी, नेताजी में एक चीज़ है सर, वो डायरेक्ट हर बात के पब्लिक की सुनते हैं, वो समय देते हैं सर वो नेताजी। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। मोहम्मद इस्माइल जी। अभी आम आदमी पार्टी और की रैली हो रही है अयोध्या में, इससे पहले ओवैसी आए थे, तो इन सब लोगों से क्या पहुंचने से अयोध्या से क्या वोट खिसकेगा भाजपा का या भाजपा और मजबूत होगी? भाजपा बढ़त लेगी। ये है, मैं सांसद कैसरगंज उनसे जुड़ा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जनपद गोंडा जिला में उनके सपुत्र प्रतीक भूषण जी हैं, चाहे हिंदू समाज के हों, चाहे मुसलमान समाज के हों, चाहे गरीब तबके के हों, चाहे अमीर तबके के हों, फ्री में दवाई, फ्री में इलाज, कोई भी समस्या का समाधान उनका एक पेशा हो चुका है। हमारे सांसद जी कैसरगंज, उनकी पर्सनल हॉस्पिटल नवाबगंज के अंदर है, जिनमें बहुत कम पैसे से इलाज होता है और गरीबों के बीच में हमेशा बने रहते हैं, गरीबों की समस्या दुख दर्द पूछा करते हैं। क्षेत्र में शिक्षा को लेकर क्या माहौल है? क्या काम वाम यहाँ पे होता है? कुछ जो विधायक सांसद कुछ काम करते हैं? हमारे यहाँ के लोग चलते हैं, शिक्षा अच्छी है, पढ़ाई अच्छी मिलती है। तो इस बार से सरकार किस ओर जाने वाली है? सरकार किस ओर? अब इस समय रुझान तो यही दिखाई पड़ रहा है भाजपा की। भाजपा जी, योगी आदित्यनाथ फिर वापसी तय? ये तो तय है। तो लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो लोगों का कहना है सभी समस्याओं की जो निदान करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और लोग अगर अपनी समस्या लेकर वहाँ पहुँचना चाहें तो सीधे उन तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे ओवैसी आए या आम आदमी पार्टी आए, अपनी ज़मीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से लोग समझदार हैं, उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। योगी आदित्यनाथ की वापसी जो है वो तय है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।